एसवाईजीएंस स्किल यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय देहरादून, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसके अंदर जो एमएससी के कोर्सेज हैं, साइंस पीजी के जो कोर्सेज हैं, उनमें एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये जो है वो एडमिशन प्रोसेस 2025 रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोर्सेस साइंस के पीजी कोर्सेस हैं और इसमें एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन्स होंगे। यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम साइंस पीजी कोर्सेस। आवेदन पत्र फॉर्म शुरू करने की डेट 10 फरवरी 2025 है। डाक द्वारा आवेदन पत्रों को जारी करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है। संस्थान अथवा संस्थान बैंक काउंटर से आवेदन पत्रों को जारी करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है। पूर्ण आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। आपको फॉर्म लेकर इसे 31 मार्च 2025 तक सबमिट कर देना है। प्रवेश परीक्षा की तिथि 4 मई 2025 रहने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो अपने सुविधा के अनुसार इन डेट्स में चेंजेस कर सकता है। कोर्सेज की बात करें तो पहला कोर्स जो है वो एमएससी वानिकी रहने वाला है। इसमें 43 सीट हैं। पात्रता या एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम एक विषय यथा बॉटनी, केमिस्ट्री, भूविज्ञान, मैथ्स, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री अथवा कृषि अथवा वानिकी में स्नातक की डिग्री। तो या तो आपके पास में एक सब्जेक्ट इनमें से ऊपर में से किसी में भी हो जिसमें के बाद आपने विज्ञान में 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री की है, या फिर आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर की हुई हो, या फिर आपके पास में वानिकी में बीएचसी की या स्नातक की डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो। दूसरा जो कोर्स है वो एमएससी काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। इसमें 43 सीट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स या फिर मैथ्स या फिर केमिस्ट्री के साथ 3 साल की आपने ग्रेजुएशन डिग्री की है। अगर ये डिग्री नहीं है तो इसके अलावा आपने वानिकी में ग्रेजुएशन की डिग्री की है। अगर ये डिग्री भी नहीं है तो आपने वानिकी में बीएससी की डिग्री की है। तो इसमें 2 डिग्रीज वैलिड है। तीसरा कोर्स एमएससी पर्यावरण प्रबंधन, एमएससी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, 43 सीट्स। एलिजिबिलिटी आधारिक अथवा प्रायोगिक विज्ञानों की किसी भी शाखा में 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री। आपने प्रैक्टिकल साइंस में या फिर फंडामेंटल साइंस के अंदर 3 साल की बीएससी की डिग्री की हुई है। ये डिग्री नहीं है तो इसके अलावा आपने वानिकी में ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है, बीएससी वानिकी। अगर ये डिग्री भी आपके पास नहीं है तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। अगर ये डिग्री भी आपके पास नहीं है तो आपने एनवायरनमेंट साइंस के अंदर बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक एनवायरनमेंट साइंस किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथा कोर्स एमएससी शोध एवं कागज प्रौद्योगिकी। इसमें 26 सीट 20 सीट्स रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जब आपने ग्रेजुएशन की है साइंस के अंदर, तो उस ग्रेजुएशन के अंदर केमिस्ट्री जो है वो आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर अगर ये डिग्री नहीं है तो आपने केमिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई की हुई है। इस पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष का आयोजन केंद्रीय लुगदी एवं अनुसंधान कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में होगा। मतलब पहला ईयर जो है आपका वो इस इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय में होगा, और दूसरा जो इस कोर्स का टेक्निकल सेशन या टेक्निकल सत्र है, जो पाठ्यक्रम का दूसरा वर्ष होगा, वो आपका दूसरे इंस्टीट्यूट में होगा। अब अंकों की प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो अर्हता परीक्षा मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम, जो ऊपर डिग्रीज बताई गई है जिनके बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें क ख ग घ के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर उससे अधिक अंक होने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी मिनिमम 50% मार्क्स और मोर देन 50% मार्क्स। और अगर आप इंडिया के अनुसूचित जाति एससी या फिर इंडिया की अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो परीक्षा केंद्र हैं वो बेसिकली देहरादून, जबलपुर, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, जोधपुर, शिमला, रांची, कोयम्बटूर, जोरहाट और हैदराबाद में रहने वाले हैं। रिजर्वेशन इसमें दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति, तो एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए जो अकव
नॉन क्रीमी लेयर आई थिंक ये होता होगा, उसमें भारत सरकार की जो भी नीति है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होता है वो दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो शारीरिक रूप से डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, जो उनका एक्ट है उसके अधीन जो भी होता है वो दिया जाएगा। उसमें 3% का इसमें आरक्षण दिया जाना बताया गया है। इसमें 3% का आरक्षण दिया जाना बताया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्मचारियों की, जो भारत सरकार या उसके अकॉर्डिंग एमएससी के प्रत्येक पाठ्यक्रम में ये जो भावा, अशीप या उसके अतिरिक्त जो संस्थान है उनके जो नियमित कर्मचारी हैं उनके लिए 2 सीट तय की गई है और ये अतिरिक्त है। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सूचना बुलेटिन अथवा आवेदन पत्र जो वेबसाइट है www.fridu.edu.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको ड्यूली फुलफिल्ड फॉर्म जो है वो जो है उसके लिए आपको 1,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार FRIDU देहरादून के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और ये जो आपको है फॉर्म भर के ऑफलाइन मोड में जमा करवाना है और आपको डाउनलोड कर लेना है। इसकी डिटेल्स, सारी फॉर्म की डिटेल्स, इसका प्रॉस्पेक्टस आपको ये जो www.fridu.edu.in है इस पर आपको मिल जाएगा। 1500 रुपये का एक DD रजिस्ट्रार FRIDU देहरादून के फेवर में बनेगा। और ये जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है वो कुल सचिव, एड्रेस ध्यान रखिएगा, कुल सचिव वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय PO IPE कोलागढ़ रोड देहरादून 248195 को भेजना होगा। या फिर दूसरे ऑप्शन के अंदर आप इसमें आवेदन पत्र जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वन अनुसंधान संस्थान के काउंटर से भी उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ से जाके आप ऑफलाइन, अगर आप देहरादून से आते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आपके नज़दीकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी विजिट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ये फॉर्म अवेलेबल होंगे तो आपको दे दिए जाएंगे, या फिर आपको वन अनुसंधान संस्थान के काउंटर से भी ये फॉर्म मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जो है वो सूचना बुलेटिन 2025 देखना है। और अगर आप में से कोई कैंडिडेट 2 या 2 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, तो उसे हर पाठ्यक्रम के लिए 1500 रुपये का DD अलग अलग देना होगा, फॉर्म भी अलग अलग भरना होगा। तो ऐसा कैंडिडेट जो 2 अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए आपको फॉर्म भी अलग भरना होगा, 1500 रुपये के अलग अलग DD भी सेम ऊपर जो नाम दिए गए हैं उनके फेवर में दिए जाएंगे। या फिर आपको सूचना बुलेटिन और आवेदन पत्र जो है वो ₹1500 में का बैंक ड्राफ्ट जो है वो रजिस्ट्रार FRIDU PO IPE कोलागढ़ रोड देहरादून 248115 के 195 के पक्ष में जमा करा के डाक द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आप बाई पोस्ट भी इसे मंगवा सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपना 1500 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो रजिस्ट्रार FRIDU PO IPI कोलागढ़ रोड इस एड्रेस पर भेजना होगा। उसके बाद वहाँ से आपको वो जो आपका फॉर्म है और जो सूचना बुलेटिन है वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस के दूरभाष नंबर भी नीचे देख सकते हैं 0135 222 4439, 0135 222 4495, इस पर संपर्क कर सकते हैं। डाक के द्वारा इनसे संपर्क कर सकते हैं और साथ में इस प्रोसेस के द्वारा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंटेंट था जो आप सभी SYGNs के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं जो इन कोर्सेज को करना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल विद गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SYGNs व्यूवर्स को शुभकामनाएं।